नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र कुमार। आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत दिखाने वाला हूं जिसको सुनकर आपको हो सकता है अजीब लगे, क्योंकि ये कहानी किसी एक कंपनी की नहीं है बल्कि हमारे भरोसे की मौत की कहानी है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या कह रहे हो, बस आप इस वीडियो को देखना, आपको पूरी सच्चाई पता चल जाएगी। क्योंकि हम जो सामान खा रहे हैं वो मिलावटी खा रहे हैं। जिस देश में लोग भगवान के नाम पर, योग के नाम पर और शुद्धता के नाम पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, अगर वही भगवान, वही योग करने वाले मिलावट का सामान बेचे तो आपको फिर कैसा लगेगा। बाबा रामदेव, जो कि पतंजलि कंपनी के ओनर है, जो योगा सिखाकर कई बीमारियों को दूर करने का दावा करते हैं, लेकिन मैं कहूँ कि यही इंसान, यही कंपनी हमारे शरीर के पीछे बीमारियां भी लगाता है। क्योंकि अभी अभी सरकार की जांच में पतंजलि के 39 सैंपल लिए गए, लेकिन डर यहां से शुरू होता है कि इनमें से 3 प्रोडक्ट सीधे ही फेल हो गए। अब आप सोचोगे कि मात्र 3 ही प्रोडक्ट तो फेल हुए हैं, लेकिन दोस्तों ये पहली बार नहीं है। कंपनी पर पहले भी कई बार आरोप लग चुके हैं और इस बार कोई छोटी मोटी चेतावनी नहीं है। कंपनी पर 1,40,000 रुपए का जुर्माना लगा है। आपको बता दें कि ये सैंपल आज नहीं ले गए थे, ये 2020 के सैंपल है। हमारे सिस्टम, हमारे प्रशासन, आप खुद देख सकते हो कि जो सैंपल 2020 में ले गए थे उनका रिपोर्ट आज आ रहा है। कितना तेजी से काम कर रहा है। यानी कि 4 साल से लोग वही नकली सामान, वही मिलावटी सामान खा रहे थे, जिसका सच आज सामने आया है कि वो सामान तो नकली था या फिर मिलावटी था। पतंजलि पर यह पहला मामला नहीं है दोस्तों। पिछले 10-12 साल में कई आरोप लग चुके हैं, जैसे कि शहद में शुगर सिरप का मिलाना, कई बार इसका आंवला जूस बैन हो चुका है, दवाइयों के झूठे दावे, जैसा कि कोरोना में बाबा रामदेव ने कोरोना की दवा बनाने का दावा किया जो बाद में गलत पाया गया। इसके अलावा कई बार मसालों का टेस्ट फेल पाया गया है। सुप्रीम कोर्ट भी पतंजलि कंपनी को कई बार फटकार लगा चुका है, यहाँ तक कि कई राज्यों में टेस्ट फेल पाए गए। अगर मोटे तौर पर भी देखें तो पतंजलि 15 से ज़्यादा बार पकड़ी जा चुकी है। 15 बार। दोस्तों ये गलती नहीं है, ये एक पैटर्न है जिसके द्वारा आम नागरिक के स्वास्थ्य के भरोसे के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये सिर्फ पतंजलि कंपनी ही नहीं, कपड़ा बनाने वाली कई और भी कंपनी है जो नकली टैग, नकली ब्रांड लोगो और फर्जी एक्सपोर्ट क्वालिटी में पकड़ी गई है। कंपनी प्रीमियम दिखाकर लोगों के हाथों में सस्ता कचरा थमा रही थी। और मजे की बात है, ये सब पकड़ा जाता है टेस्टिंग में, लेकिन टेस्टिंग हमारे देश में होती ही कितनी है, बहुत ही ना के बराबर। अगर होती भी है तो रिपोर्ट आती है उनकी कई सालों बाद। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत में शुद्धता नहीं टिक पाती। दोस्तों इसका असली कारण है हमारे सिस्टम का फेलियर। क्योंकि भारत में सिस्टम ऐसे चलता है, पहले सामान बाजारों में बिकता है, लाखों लोग खा लेते हैं, कपड़े पहन लेते हैं और सालों बाद रिपोर्ट आती है कि ये तो नकली था। जब तक रिपोर्ट आती है नुकसान हो चुका होता है। इस सिस्टम में कंपनियां नहीं बल्कि हम आम नागरिक को हार का सामना करना पड़ता है। मैं ये नहीं कहता कि पतंजलि का हर प्रोडक्ट खराब है या पतंजलि अकेली ही कंपनी है जो कि मिलावट करती है। और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो मिलावट करती है, लेकिन वो या तो पकड़ी नहीं जाती या फिर घूस खिलाकर बच निकलती है। लेकिन जो कंपनी बार बार जांच के घेरे में आई, या तो फिर सिस्टम की खराबी है या फिर दोस्तों कंपनी बहुत बड़ी गड़बड़ कर रही है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जब भी प्रोडक्ट खरीदे सोच समझकर खरीदे, क्योंकि आपका स्वास्थ्य है, आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा। इतनी बड़ी कंपनी अगर बार बार पकड़ी जा रही है तो फिर हम छोटी कंपनियों पर क्या ही भरोसा कर सकते हैं। वैसे आपकी क्या राय है, कमेंट में बताना। अगर आपको ऐसी ही सच्ची जानकारी चाहिए तो हमारे साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।